हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है केपलर के तृतीय नियम के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह का परिक्रमण काल t सूर्य और उस ग्रह के बीच की औसत दूरी यहाँ पर r होगा, क्योंकि यहाँ पर मुद्रण के कारण क्या है, कई चीजें गलत लिखी है। जैसे यहाँ पर ग्रह की जगह प्रह लिखा गया है कि तृतीय घात के समानुपाती होता है, अर्थात t का वर्ग बराबर होगा k गुणा में r की घात 3 के, जहाँ k स्थिरांक है। यदि सूर्य तथा ग्रह के द्रव्यमान क्रमशः m तथा m है, यहाँ पर कैपिटल M किसका है, सूर्य का है, तथा ग्रह का कौन सा है, स्मॉल m है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान F बराबर है gm कैपिटल M गुणा में स्मॉल m बटा में r का वर्ग होता है, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। हमें यहाँ पर g तथा k के बीच संबंध स्थापित करना है। तो प्रश्न को बाकी हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से जो जी माफ कीजिए, यहाँ से जो एफ है वह समानुपाती होगा किसके, कैपिटल एम गुणा में स्मॉल एम बटा में आर का वर्ग। तो यहाँ से यदि हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एफ बराबर होगा जी कैपिटल एम गुणा में एम भाग में आर का वर्ग। तो यह आ चुका हमारे पास किसका मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान। हमें यहाँ पर जो जी है गुरुत्वीय नियतांक, इसका मान और जो के है इसके मान के बीच में संबंध निकालना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि केपलर के तृतीय नियम के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रह, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि केपलर के अनुसार कुछ जो ग्रह है वह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र में गति करते हैं। तो ये हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, सूर्य का ग्रह क्या है, कैपिटल एम है, मध्य की दूरी कितनी है, आर है। तो इनके कारण जो उत्पन्न हुआ बल है वह क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे F बराबर होगा कैपिटल M यहाँ पर गुणा में जी है स्मॉल m बटा में आर का वर्ग। क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, एक इनका यहाँ पर यह गति कर रहा है, कौन सी गति कर रहा है, वर्ती गति कर रहा है, तो इसके अभिकेंद्र बल भी लगेगा इस ओर। तो यहाँ से अभिकेंद्रीय बल F बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे अभिकेंद्रीय बल F बराबर होगा mv का वर्ग बटा में आर। तो यहाँ से दोनों को बराबर रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा mv का वर्ग बटा में आर बराबर g कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में आर का वर्ग। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो m से m कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा g कैपिटल एम बटा में आर का वर्गमूल। क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्तकाल है, किसी ग्रह का आवर्तकाल होता है परिक्रमण का, यहाँ पर लिखेंगे आवर्तकाल, यहाँ पर या लिख सकते हैं परिक्रमण आवर्तकाल बराबर होता है परिधि बटा में वेग v के। परिधि क्या होगी, यहाँ पर 2 पाई गुणा में r है, भाग में v होगा, किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, v का मान निकाल लेते हैं। तो v बराबर होगा यहाँ से 2 पाई r बटा में t। तो यहाँ पर ये भी मान किसका है, v का है, और ये भी मान किसका है, v का है। तो दोनों को बराबर रख देंगे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल में gm बटा में r बराबर होगा 2 पाई r बटा में t। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर होगा gm बटा में r बराबर होगा 4 पाई का वर्ग r का वर्ग बटा में t का वर्ग। तो यहाँ से हम t के वर्ग का मान निकालेंगे तो t का वर्ग बराबर होगा, यहाँ से r इधर गुणा में चला जाएगा और gm क्या आ जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा। तो t का वर्ग बराबर होगा 4 पाई का वर्ग गुणा में r की घात 3 भाग में gm। क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि t का वर्ग किसके बराबर है, k गुणा में r की घात 3 के। तो यहाँ से k गुणा में r की घात 3 बराबर होगा 4 पाई का वर्ग भाग में gm गुणा में r की घात 3, r की घात 3 से r की घात 3 कट जाएगी। हमारे पास जो k बराबर है इसके हो जाएगा 4 पाई का वर्ग बटा में gm के, या इसको हम लिख सकते हैं के gm बराबर 4 पाई का वर्ग। और यही क्या है, k तथा g में संबंध है। और यदि हम देखें तो kgm बराबर 4 पाई का वर्ग
कौन सी विकल्प में दिया गया है? तो यह दिया गया है विकल्प बी में। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।